चातुर्मास के समापन उत्सव पर मोटा मगरा मेघ माड़वाड़ा 27 गांव जिला शिरोई से भी हमारे दशमपुरा से वजाराम जी महाराज और उनके साथ में भी काफी लोग पधारे हैं इसी चातुर्मास के समापन पर। वजाराम जी महाराज आप पहले से पधारो। आप हमारे 27 गांव हमारे समाज जो भक्त लिखिता जी का शिरोई जिले के अंदर जो मंदिर है, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं,
वे भी पधारे और इसी के साथ में हैं 27 गांव प्रधान। हाँ, इसके बाद में हमारे सरपंच साहब लक्ष्मी राम जी और केशुना से भी केशुना गांव से जो भी आए हैं वे एक जने इधर पधारे। केशुना गांव भक्त पिताजी महाराज मंदिर से। केशव नाम से कौन बना रहे हैं? हाँ, आप आगे बना रहे हैं। हमारे लीडर साहब ने जो रात्रि में मंदिर के मूर्ति निर्माण गणपत लाल जी चुनाव मंगेलाल जी एक जन पदर। ये हमारे केशुना माई समाज से पधारे। आपका भी शापा और महाराज चातुर्मास सेवा समिति की तरफ से होता है। हाँ, नैनाराम जी चौहान गणपत लाल जी चुनाव मंगेलाल जी। यहाँ पर हमको जीवन का जो धर्म क्या है, मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, व्यक्ति का क्या धर्म बनता है, ये संपूर्ण गीता व्यक्ति को अपना धर्म बताती है, अपना कर्तव्य धर्म बताता है। क्या लेना गीता के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर 3 विषय के ऊपर, यूं तो बहुत सारे ज्ञान की चर्चा है, परंतु ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 मुख्य रूप से यहाँ पर गीता के अंदर इस विषय को प्रतिपादित किए गए हैं। यूं तो ध्यान योग आदि और भी बहुत सारे साधन जीव के कल्याण की बातें है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय के अंदर 6 अध्याय के 23 तक, प्रथम अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक कर्म योग के बारे में प्रतिपादित किया गया है और 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भक्ति योग के बारे में विशेष करके वहां पर प्रतिपादित किया गया कि परमात्मा की सर्वतम कीर्तन तो वहां निरंतर हम भगवान की बात किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो वहां पर 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में बताया गया। और ज्ञान योग 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक ज्ञान योग के बारे में आत्मा और परमात्मा का एकत्व का जो ज्ञान है, जीव ही शिव है, ये आत्मा ही परमात्मा है, इस तरह का जो बोध है, ज्ञान है, ध्यान देना गीता के 13वें अध्याय से लेकर के वहां 18वें अध्याय तक ज्ञान योग का विशेष करके वहां पर वर्णन किया गया है। पहले जो कठोर तप और तपस्या की थी यहाँ पर, इसी को ये धोना है यहाँ बना हुआ, जो अभी 4 साल पहले हमारे पूज्य गुरुदेव के जो भक्त थे, अपने रायपुर रायपुर के जो बंसीलाल जी प्रजापत, उनके जो सुपुत्र है गोपाल भाई, उन्होंने अपने ये जो धोना है उनको बनाने के लिए 1 लाख रुपए का उस समय उन्होंने सहयोग दिया, जो उसी समय ये पूज्य गुरुदेव की जो तपस्या थी, जहां उनकी ये धोना है, वहां पर वो निर्माण किया गया। और जो आज अपने सामने यहाँ उपस्थित हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर जो तपस्या की, उसी का यहाँ पर परिणाम है। इसी मंदिर के निर्माण के अंदर ये आश्रम के उस समय रूम के 94 के अंदर देवलोक होने के बाद में चातुर्मास जो हुआ है, वहां मेघमालवाड़ा में भक्त पिताजी की प्रतिष्ठा हुई और उनके ठीक बाद में गुरु जी के ब्रह्मलीन होने के बाद में आपके ही जशवंतपुरा के अंदर चातुर्मास किया। तो अपनी ये जो चातुर्मास ध्यान देना, मैंने कल भी कहा था, ये लोग होने के बाद में कंटिन्यू ये 21वां चातुर्मास है। शिवरात्रि से पहले 94 से पहले हमने एक चातुर्मास सोजत के अंदर भी किया था, 4 बजे के मंदिर के अंदर। वहां पर जो गई साल हमारा वापस वहां पर चातुर्मास था, उसी मंदिर में। तो तो बीच में नहीं आने का कोई अभी मना करता था,
तो वहां पर जो चातुर्मास हुआ, तो ये 21वां चातुर्मास है। वापस ध्यान देना, आपको वापस याद दिला रहा हूं कि जहां तुझे गुरुदेव ने जो तप और तपस्या की और जो गीता ज्ञान लेके करते, जो गुरुजी ने हमको शिक्षा कराई, जो ये भेद बाना जो मेरे तन पर डाला इस जीव के, और ये भगवा वस्त्र धारण करने के बाद में जो उन्होंने शिक्षा और ज्ञान कराई मेरे हिमाचल और ऋषिकेश के अंदर रख करके एक मंदिर है जहाँ अपने मालिक समाज का भी अभी 2 साल प्रतिष्ठा हुई थी पिताजी का, और उनके आगे एक रामेश्वर मंदिर है जो बावरी जाते हैं रास्ते में आता है, जो मेन रोड, वो रामेश्वर जो मंदिर है, वहां पर कुछ संतों से हमें ऐसी चर्चा करने पर पता चला कि हमारे दादा को जो हुए रामचंद्र जी महाराज बहुत बड़े योगी थे, मुनि जी महाराज के पहले थे, कुछ संत थे उनके संता में कौन से पहले, तो वे जो रामगिर जी महाराज हैं जो मुनि जी महाराज के पहले, तो वे जो रामेश्वर जो मंदिर है वहां, बहुत बड़ी बात, वो रामेश्वर मंदिर हमारे जो दादा को है जो रामगिर जी महाराज, उन्हीं के हाथ से वो रामेश्वर मंदिर की वहां पर वो प्राण प्रतिष्ठा उनका बनाया हुआ वो मंदिर है। इस तरह का जो संत है के साथ में हम आपको क्या कहें, जिन्होंने भी यहाँ पर इस गीता ज्ञान यज्ञ में चातुर्मास के अंदर बलग्राम के लोग और भी जो लोग पधारे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको साधुवाद। और हमारे इस चातुर्मास के समापन के अंदर नागौर जिले के जो डेगाना से ताराचंद जी गहलोत, आप भी यहाँ पर पधारे हैं। आप काफी दिनों से संपर्क करने के बाद ही चातुर्मास कब आप पूर्ण करना है, कर रहे हैं, हमको भी आना है। करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान सदगुरु श्री चैतन्य जी महाराज को नमन करते हुए और इस पंडाल में विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधु, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति मेरे शास्त्रों और बच्चों, संक्षिप्त में ऐसे संतों के सानिध्य में जो सत्संग भक्ति है, तो शायद उसकी बड़ी एक भूल है अपने जीवन में। जिंदगी से अपने परिवार के 4 आदमी आ जाइए, अपने पास समय सीमा। गुरु जी की उड़ावनी होगी। पिंटू भाई सनोज दामोदर दास जी मेरा पता लें, तैयार रहें अपने परिवार से। इसके बाद गीता जी की पूर्ण आरती होगी और अब लाइए आचार्य गुरु जी की उड़ावनी। पिंटू भाई एक मिनट। हाँ आचार्य पूजन भाई, अरे आचार्य पूजन किसने ले रखा है? हाँ पिंटू भाई। हेलो मिट्टू भाई, आवाज खोलिए भाई। हाँ जल्दी उठ जाओ। इसके बाद गीता जी की पूर्ण आरती होगी। गौड़ानी माता फ्रॉम सोसाइटी, इनके परिवार से भी आए हो तो वो भी तैयार हैं। और दिनेश की गिरी वाले जो थे इनके साथ आप लोग कहीं नहीं सुना। ले अभी दोनों ही आप उसमें आरती की तैयारी करो सर। मंतु जी पुलिस भगवान की गीता जी की पूर्ण आरती हो रही है।
जो